एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, राइट। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और हम इस चैप्टर का कॉमन डिजीज इन ह्यूमन में एक टॉपिक लेकर आए हैं, बैक्टीरियल डिजीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, राइट। उनके पैथोजन बैक्टीरिया है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, राइट, मतलब किसके थ्रू वो क्या होती है, फैलती है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या रख सकते हैं आप, और उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ मुझे ऐसी कोई डिजीज हो सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी बताइए स्टार्ट करें। उससे पहले जल्दी से आप अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चले बेटा, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। पैथोजन क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, वो सारा पता रहेगा तो यहाँ पे पढ़ना इजी हो जाएगा, राइट। चले बेटा, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज पर। किसकी तरफ? बैक्टीरियल की डिजीज की तरफ। तो बेटा मैंने ये एक टेबल बनाया, हमको ये टेबल को फिल करना है, राइट। तो सबसे पहली डिसीज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी? टाइफॉइड। कौन सी? टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड को और क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अफेक्टेड रहती है, इसलिए इसे और क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर, राइट। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टाइफॉइड के बारे में, जो कि पहली बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड जो है बेटा ये किससे होता है? ये होता है आपके कौन से बैक्टीरिया से? पहले तो बैक्टीरिया है, तो पैथोजन क्या है इसका? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला। कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। क्या हो जाएगा बेटा? सैल्मोनेला टाइफी, राइट। अब मैम किसके थ्रू फैलता है ये, है ना? सैल्मोनेला टाइफी तो बैक्टीरिया है जो कि इस इन्फेक्शन को कॉज कराता है, बट ये बैक्टीरिया पहुंचता कैसे आप तक? तो बेटा ये पहुंचता है आपके तक किसके थ्रू? ये पहुंचता है कंटामिनेटेड, या मैं ऐसे लिखूं फीको ओरल। क्या बोलूंगी? फीको ओरल, ठीक है। फीको ओरल का मतलब क्या है? फीकल मैटर, और ओरली ये क्या होता है? फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है फीको ओरल? फ्रॉम कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब क्या है? दूषित, खराब। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखिए मैं बताती हूँ कैसे। सपोज मेरे को क्या हुआ है? टाइफॉइड हुआ है। मेरे को क्या हुआ है? टाइफॉइड हुआ है। अब टाइफॉइड है मेरे को, और मैंने क्या किया? एक खाना रखा था वहां पर, खांस दिया या मैंने छींक दिया, तो क्या जो बैक्टीरिया मेरे अंदर है जिसने टाइफॉइड कराया है, वो बैक्टीरिया मेरे स्प्यूटम के थ्रू, या मैं बोल दूं मेरे जो एयर ड्रॉप्स है, राइट, या मैं बोलूं इन सब के थ्रू किस में चला गया? वो उसमें चला गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ?
ये जो बैक्टीरिया है, फीको ओरल का मतलब क्या है आपका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। फीको ओरल मतलब अब बैक्टीरिया बेटा पानी में है और वो पानी आपने पी लिया तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा, राइट। फीकल, किसी का जो टाइफॉइड है उसके फीकल मैटर में क्या होगा, ये बैक्टीरिया होगा, और ये बैक्टीरिया कहीं ये फीकल मैटर जो है किसी सीवेज ट्रीटमेंट में चला गया, या इस बैक्टीरिया से जो फीकल मैटर जो है उसमें ये बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया को सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू चला गया और इरिगेशन करा रहा है, उसी से पानी ये जो है खेतों में दे रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, जल्दी बताइए, वो बैक्टीरिया वहां पर जाएगा सब्जियों में और सब्जियों के थ्रू आप में आ जाएगा। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल, मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा और टाइफॉइड कॉज कराएगा। क्लियर है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं मैम, इसमें क्या होता है ऐसा, तो देखिए बेटा, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर देखने को मिलता है। सस्टेन्ड, ये फीवर जो है बना ही रहता है, सस्टेन्ड हाई फीवर, और ये फीवर कितने डिग्री पर होता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टेम्परेचर। और क्या होता है बेटा इसमें, एब्डोमिनल पेन होता है। क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, है ना। एब्डोमिनल पेन मतलब आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, राइट, बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट। और क्या होगा मैम, और डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया। ठीक है, क्या हो गया, डायरिया। क्लियर है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, भूख भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर है। ये सारे के सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं, जल्दी बताइए, किस में देखने को मिल रहे हैं आपके, ये मिल रहे हैं आपको सिम्टम्स किसके, टाइफॉइड के, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा, याद रखना इसमें क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन इससे क्या होती है, अफेक्टेड होती है। क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें क्या होती है, अफेक्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन is affected। और बेटा अगर टाइफॉइड बहुत ज़्यादा फैल जाए ना तो ये क्या करा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन करा देता है। क्या करा देता है, परफोरेशन, मतलब उसमें छेद करा देता है जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर सीवियर केस जो है, सीवियर केस cause perforation and may lead to death, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, इंसान की मौत हो जाती है, राइट बेटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो आपको क्या रखना है, पर्सनल हाइजीन रखना है। क्या रखना है, पर्सनल हाइजीन। तो आप अगर कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको देख के खाना है बिल्कुल कि भाई यहाँ पर हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। क्लियर है। प्रॉपर सब्जियों को वॉश करना है। क्या करना है, सब्जियों को प्रॉपर वॉश करना है। क्लियर है। स्टेरलाइज करना है सब्जियों को, उसको प्रॉपर बॉईल करना है। तो ये है, इनकी वजह से आप क्या हो गए, इन सब डिसीज से बच जाओगे, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी पहली डिसीज, पहली बैक्टीरियल डिसीज, राइट। इतना क्लियर है या नहीं बेटा। एक लेडी थी मैरी मेलन, क्या थी, मैरी मेलन, आइलैंड में जन्मी थी बट ये शिफ्ट हो गई थी यूएस में, राइट। और यूएस में ये अपने कैरियर को सेट करने के लिए वहाँ शिफ्ट हुई कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस होना चाहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ। तो ये हाई प्रोफाइल के लोग रहते थे, उनके लिए काम करती थी, राइट। तो ये टिफ़िन का काम भी करती थी। अब टिफ़िन का काम करती थी तो ये खाना बनाती थी, और ये क्या थी, कैरियर थी टाइफॉइड के लिए, है ना। ये कैरियर थी टाइफॉइड के लिए, इसको टाइफॉइड नहीं हुआ था।
और इसने खाना बनाते टाइम छींक दिया, खास दिया, तो जो इसके ड्रॉप्स थे वो चले गए किसमें, खाने में, और ऐसे ही शुरुआत हुई किसकी, टाइफॉइड की। तो टाइफॉइड को फैलाया किसने, जल्दी बताइए, मैरी मेलन ने, राइट। इसलिए उसका नाम भी है, निक नेम है, क्या है, मैरी टाइफी, राइट। क्या है उनका नाम, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से इसका, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइफॉइड मैरी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने ले लिया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ। किसकी तरफ? नेक्स्ट डिसीज की तरफ। और आज की नेक्स्ट डिसीज है निमोनिया। तो बेटा काफी बच्चे सोचते होंगे कि निमोनिया जो है एक वायरल डिसीज है। निमोनिया वायरल डिजीज नहीं है, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। तो बेटा निमोनिया जो है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, ना कि वायरस की वजह से। अब क्लियर है सबको? ठीक है। तो निमोनिया को कौन कॉज कराता है? पैथोजन क्या है इसका? तो दो पैथोजन है इसके, एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या है बेटा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और दूसरा है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। सुना ये तो? कौन से चैप्टर में सुना है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये दोनों के दोनों क्या कराते हैं बेटा? निमोनिया कॉज कराते हैं, राइट। क्या कॉज कराते हैं? निमोनिया कॉज कराते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बेटा किसके थ्रू होगा ये? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा, ठीक है। और किसके थ्रू होगा? एरोसॉल्स के थ्रू। किसके थ्रू? एरोसॉल्स। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? सिम्टम्स की। किसकी बात करते हैं? सिम्टम्स की। तो इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बेटा? निमोनिया में क्या होता है? आपने सुना होगा एक बच्चे को क्या हो गया? निमोनिया हो गया। तो आपको निमोनिया में क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताइए। तो निमोनिया में आप देखते हैं कि बच्चे के लंग्स में क्या भर गया है? फ्लूइड भर जाता है, राइट। तो यहां पर बेटा निमोनिया में क्या होता है? एल्विलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। सबसे ज्यादा सुना होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें क्या हो गया? उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया, राइट। क्या हो गया? निमोनिया, राइट। तो इतना क्लियर है या नहीं? एल्विलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। और क्या होता है बेटा इसमें? इसमें होता है फीवर आता है और कपकपी लगती है, राइट। फीवर विथ चिल्स। क्या होता है बेटा? फीवर विथ चिल्स, कपकपी लगना, राइट। और क्या होता है बेटा? ब्रेथलेसनेस फील होती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या भर गया है? फ्लूइड भर गया है, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा ना कि भाई सांस लेते नहीं बन रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेथलेसनेस। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया या नहीं? अब देखिए, ये तो मैं नॉर्मल पॉइंट लिखवा रही हूँ। देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। क्या होती है? इन्वेस्टिगेशंस भी होती है, मतलब डायग्नोसिस जो है वो कैसे करते हैं। टाइफॉइड की अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो उसमें हम विडाल टेस्ट कराते हैं, ब्लड कल्चर कराते हैं। ब्लड कल्चर कराया, आपने कभी टेस्ट कराया होगा तो आप गए होंगे पैथोलॉजी, तो उन्होंने ब्लड कल्चर टेस्ट किया होगा या विडाल टेस्ट किया होगा। उसमें क्या करते हैं वो? विडाल टेस्ट में वो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि टाइफॉइड है या नहीं। सेम वैसे ही हम बात करें किसकी? निमोनिया की। तो निमोनिया के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है निमोनिया का इन्वेस्टिगेशन? स्प्यूटम टेस्ट होता है, राइट। क्या होता है? स्प्यूटम टेस्ट होता है इसमें। और इसमें चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, जिसमें ये दिख जाता है कि भाई लंग्स में कहीं पानी तो नहीं भरा है, कुछ फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ है, राइट। अगर ये पता चल जाता है तो इससे क्या देख रहे हैं हम कि भाई जो लड़का है या लड़की है या जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको क्या हुआ है? निमोनिया हुआ है, राइट। क्लियर है? तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं।
तो हम बात करते हैं किसकी, प्रिवेंशन की। किसकी बात करते हैं, प्रिवेंशन की। तो बेटा हमें क्या लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन, राइट। तो निमोनिया की वैक्सीनेशन की बात करूं तो इसकी वैक्सीनेशन का नाम क्या है, इसकी क्या वैक्सीन है बताइए, इसकी वैक्सीन है न्यूमोकोकल। क्या है, न्यूमोकोकल, जो कि आपको लग जाती है बचपन में, राइट। क्लियर है बेटा। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है किसके बारे में, आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी जो है वो डिस्कस कर रही है टाइफॉइड के बारे में, और किसके बारे में डिस्कस कर रही है, यहाँ पर देखिए विडाल टेस्ट और निमोनिया के बारे में। उसके बाद उन्होंने नाम दे दिए हैं सिर्फ किसके, कुछ बैक्टीरियल डिजीज के, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी डिजीजेस है जो कि किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू होती है, बट एनसीईआरटी में उनने इतना जिक्र नहीं किया है, सिर्फ नाम लिख दिया है। बट नाम लिख दिया तो आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी ने नाम दे दिया है बट आपको पूछ तो सकते हैं इस डिसीज के बारे में। तो मैं जो एनसीईआरटी में दिया है वो डिसीज की हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। उसके अलावा जो डिजीज होती है वो मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ, आप नोट कर लेना कि कौन सी वायरल कौन सी बैक्टीरियल है, बस। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो क्या हो जाएगी, डिसेंट्री। कौन सी डिसेंट्री, जल्दी बताइए, वैसिलरी डिसेंट्री। कौन सी, वैसिलरी डिसेंट्री। तो थर्ड डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरियल, वो कौन सी हो जाएगी हमारी, वैसिलरी डिसेंट्री, राइट। तो वैसिलरी डिसेंट्री जो है वो किसके थ्रू होती है, जल्दी बताइए। एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं शिगेला। क्या बोलते हैं, शिगेला। तो शिगेला एक बैक्टीरिया है, क्या है बेटा, बैक्टीरिया है जो कि क्या कराता है, डिसेंट्री कराता है। क्या कराता है, डिसेंट्री। मैम ये फैलता कैसे है ना मैम, ये फैलता कैसे, तो बेटा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी क्या है, फीको ओरल। क्या है, फीको ओरल, फीकस और ओरली ये क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, फीको ओरल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ओके क्या होता है इसमें बेटा, जो स्टूल होते हैं, राइट, जो आपके जो फीकल मैटर होता है, स्टूल जो होता है वो कैसे हो जाता है, लूज हो जाता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पर लूज स्टूल। क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर लूज स्टूल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टूल जो है, ठीक है, जो फीकल मैटर है वो कैसे हो जाता है, लूज। क्लियर है। और क्या होता है, विथ ब्लड एंड म्यूकस। और इस स्टूल में क्या आता है बेटा, ब्लड आता है एंड क्या आता है, म्यूकस आता है, ब्लड, विथ ब्लड एंड म्यूकस। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। क्या होता है, जो फीकल मैटर है, स्टूल जो है वो लूज हो जाता है। क्लियर है। और इस स्टूल के साथ ब्लड आता है और क्या आता है, म्यूकस आता है। क्लियर है बेटा। चलिए अगर मैं क्या बात करूं, यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की, राइट। इसकी प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है भाई, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, है ना, मतलब इसकी डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टूल की माइक्रोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं, स्टूल की माइक्रोस्कोपी, है ना। स्टूल को लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई उसमें कहीं क्या नहीं है, शिगेला तो नहीं है। अगर शिगेला दिख गया उसमें, मतलब उसे क्या हुआ है, वैसिलरी डिसेंट्री हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपकी डिसीज है वो कौन सी हो जाएगी, जल्दी बताइए। नेक्स्ट डिसीज है डिप्थीरिया। कौन सी हो जाएगी, डिप्थीरिया। तो नेक्स्ट डिसीज है बेटा डिप्थीरिया। क्या यहीं पर लिख दूं, तो ये हो गई हमारी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है बेटा ये कौन कॉज कराता है, जल्दी बताइए। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कौन कराता है, कॉर्नीबैक्टीरियम
एक बैक्टीरिया है, कौन सा, कॉर्नी, कौन सा है जल्दी बताइए, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, राइट। तो यहां पर ये कैसे फैलेगा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब किसके थ्रू फैलेगा, जल्दी बताइए। आप छींक दोगे किसी के ऊपर, क्या कर दोगे, छींक दोगे, तो उसको आपने क्या दे दिया, डिप्थीरिया दे दिया। क्या दे दिया, डिप्थीरिया। तो ये कैसा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्या है बेटा, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। बेटा होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया में क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। यहां पर होता है बेटा स्यूडो, स्यूडो का मतलब फॉल्स है ना, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। कहां पर भाई, फेरिंग्स। कहां पर, फेरिंग्स में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है निमोनिया में भी क्या हो जाते हैं, आपके नेल्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। क्या है, ग्रेश ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। ठीक है, तो अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें क्या हो जाता है, आपके नेल्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनोसिस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, हाइजीन क्या मेंटेन करके रखना है, इसमें वैक्सीन ले लेंगे हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन कहते हैं, डीपीटी वैक्सीन। ओके, तो हमें इसमें क्या लेना है, डीपीटी वैक्सीन। ये वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है बेटा, ये होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनी की वैक्सीन, राइट। टिटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस वैक्सीन जो होती है, जिसे हम डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, आप वो लीजिए और इसका प्रिवेंशन कीजिए। क्लियर है, चलिए बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट डिसीज जो है वो हम लेकर आए हैं, कौन सी, प्लेग। क्या, प्लेग, जिसे हम कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। ये ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये कौन कॉज कराता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। कौन बेटा, यर्सीनिया पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि कॉज कराता है ब्यूबोनिक प्लेग, राइट। तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो कौन सा बैक्टीरिया है बेटा, ये है आपका यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ये डिसीज कैसे फैलती है, तो बेटा ये जो डिसीज है ये कैसे फैलती है, ये डिसीज जो है बैक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है, बैक्टर बॉर्न डिजीज है, बैक्टर बॉर्न डिजीज है। और ये ट्रांसमिटेड होती है, ट्रांसमिटेड बाय रेड फ्ली। एक फ्ली होती है बाय बेटा, एक फ्ली होती है जिसे हम कहते हैं रेड फ्ली। उस रेड फ्ली के थ्रू ये क्या होती है, ये डिसीज फैलती है। क्लियर है, ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो एक फ्ली होती है, रेड फ्ली, तो वो क्या करती है, इस डिसीज को, इस बैक्टीरिया को फैलाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट
क्यों राइटफुली बोल रहा है कि ये कहाँ पर बैठती है, जल्दी बताइए। रैट पर, चूहे पे। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं बेटा इसका सिम्टम्स की। तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी। क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी। क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी। और इसमें क्या हो जाती है, एनसेफेलाइटिस। क्या हो जाती है, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस कहीं सुना है शब्द? एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है बेटा, एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन डिजीज, ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना, राइट। तो इससे क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। क्या हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर। तो यहां पर क्या कराता है ये, एनसेफेलाइटिस, सेफेलाइटिस। ओके, क्या कराता है बेटा ये, एनसेफेलाइटिस, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, रोडेंट कंट्रोल का यूज करेंगे। किसका, रोडेंट कंट्रोल, जो कि क्या नहीं आने देगी घर में, जल्दी बताइए। क्या नहीं आने देगा, रोडेंट कंट्रोल क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम किसको बचा रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रोडेंट कंट्रोल। किसका यूज करते हैं, रोडेंट कंट्रोल का। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, जल्दी बताइए। तो यहां पर ये बताइए मेरे को, लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी। तो हमने यहाँ पर जितनी भी डिजीज के बारे में जिक्र किया था, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, वो हमने सारी की सारी यहाँ पर लिख ली। अब इसके अलावा मैं एक और डिजीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, कॉलेरा के बारे में, राइट। जैसे कि बेटा अभी क्या आया था यहाँ पर, मतलब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिजीज आई थी जिसका नाम था हमारा, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना, राइट। वैसे ही 1900 में एक डिजीज आई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलेरा। उसने भी क्या कराई थी, काफ़ी मौत कराई थी। वो भी एक पैंडेमिक डिसीज़ थी। पैंडेमिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है, सब में फैल गई थी, पूरी कंट्रीज़ में फैल गई थी। उस डिसीज़ को हमने क्या बोला था, पैंडेमिक डिजीज़। जैसे कि हैजा का नाम सुना होगा आपने, राइट। तो यहाँ पर कॉलेरा जो है वो क्या है बेटा, एक पैंडेमिक डिजीज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई, जैसे में क्या बोलते हैं, कोरोना में हुई थी, राइट। तो इसलिए हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके किसी चैप्टर में तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका डिस्कशन हुआ है। कहाँ पर हुआ है बताइए, कॉलेरा बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन तो हुआ है। तो हम कॉलेरा के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो कॉलेरा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो ये विब्रियो कॉलेरी जो रहती है वो क्या कराता है, कॉलेरा कराता है, राइट। तो ये कॉलेरा जो है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, कैसे फैलता है ये, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है, फीको ओरल है। क्या है, फीको ओरल। तो ये भी किसके थ्रू फैलता है, ये भी किसके थ्रू फैलता है, फीकल मैटर और ओरली फैलता है। इतना क्लियर हुआ। हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, किसकी बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हमने देख लिया, फीको ओरल। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, इसमें होता है राइस वाटर डायरिया। क्या होता है, राइस वाटर डायरिया। तो यहाँ पर क्या होता है, राइस वाटर डायरिया। और क्या होता है बेटा, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डायरिया हुआ है तो सिंपल सी बात है डिहाइड्रेशन तो होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अब भाई डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमें क्या करना है, जब जब डिहाइड्रेशन होगा तब तब हम ORS का घोल देंगे, जब जब डायरिया होगा तब तब हम ORS का घोल देंगे। तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे कि हमें लूज मोशन हो गए, हमें एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई, राइट। तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि डायरिया हुआ है आपको, राइट। तो आप बोलेंगे हाँ हुआ है, क्लियर है। तो वो आपको बोलेंगे
चलिए, तो ये ORS का घोल लेकर जाइए, इसको पीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका डायरिया जो है वो क्या कराएगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कराएगा, पानी का अमाउंट कम करा देगा, ठीक है। और ऐसे में तो बॉडी जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर हम बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं। और रिहाइड्रेट किससे करेंगे हम? ORS से। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बॉडी को फिर से हाइड्रेट करने वाला सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ओरल ORS, राइट। तो यहाँ पर हम प्रिवेंशन के नाम पे क्या लेंगे? ORS। क्या लेंगे? ORS। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं, उसको टेस्ट करना है, डायग्नोस करना है, तो क्या करूंगी मैं? स्टूल माइक्रोस्कोपी करूंगी। क्या करूंगी? स्टूल माइक्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइस वाटर डायरिया हो रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? स्टूल माइक्रोस्कोपी। तो ये डिजीज तो सारी हो गई, कौन सी? जो कि हमारे NCERT में 11th या 12th में कहीं ना कहीं डिस्कशन है। सिर्फ इतनी डिजीज के बारे में डिस्कशन किया है कि NCERT ने? नहीं, ठीक है। जैसे कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आता है, वहां पर आपने पढ़ी है STIs, राइट। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे STD भी कहते हैं। तो वहां पर आपने बहुत सारी डिसीज के बारे में पढ़ा, और मैंने वहां पर पढ़ाया है कि बेटा ये डिसीज जो है बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है। तो सिफिलिस मैंने बोला था क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो सिफिलिस हो गया आपके, उसके बाद टिटनस हो गया, ठीक है। शायद मैंने बेटा लास्ट क्लास में आपको टिटनस वायरल इन्फेक्शन में लिखवा दिया था। प्लीज अगर ऐसा है तो उसको आप बैक्टीरियल में कर लेना प्लीज, है ना। हो सकता है वो मिस्टेक हो गई हो, फ्लो में चली गई हो। तो टिटनस हो गया, वो क्या है आपका? वायरल या बैक्टीरियल? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। टीबी जो है, ठीक है, वो ऐड दिखाते थे, आई थिंक अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे उसका, कि अगर 7 दिन से ज्यादा आपको खांसी है तो ये किसके लक्षण हैं? टीबी के लक्षण हैं। कृपया करके आपके नजदीकी अस्पताल में जाइए और फ्री टेस्ट कराइए, निःशुल्क टेस्ट जो है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो टीबी है वो भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो कौन कौन से डिजीज बैक्टीरियल हो गई, हम सारी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट हमें याद होना चाहिए। लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है वो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। बेटा स्किन पे इतने इतने बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे लटकते हैं नोड्यूल्स, ठीक है, बहुत गंदा सा दिखता है वो। मैंने तो पेशेंट देखा इसका, ठीक है, तो दिमाग खराब हो गया था मेरा। चलो, तो लेप्रोसी जो है ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। और इसके अलावा सिफिलिस जो है, ठीक है, सिफिलिस क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। सिफिलिस आपकी क्या हो जाएगी? बैक्टीरियल डिजीज। और क्या हो जाएगा आपका? टिटनस। और क्या हो जाएगा आपका? टिटनस के अलावा टीबी। क्या हो जाएगा? टीबी, ठीक है। ये सारे की सारी जो डिजीज है, फूड पॉइजनिंग, खूब खाना ठूसते हैं बाहर का, है ना, ठेले का खाना, तो उससे क्या होती है आपको? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ये भी क्या है बेटा? जल्दी बताइए। फूड पॉइजनिंग भी क्या है? जल्दी बताइए। ये भी क्या हो जाएगी आपकी? बैक्टीरियल डिसीज। इसके अलावा और क्या हो जाएगा हमारा? सिफिलिस। क्या हो जाएगा बेटा? सिफिलिस। तो हमारा क्या हो गया? लेप्रोसी हो गया, टिटनस हो गया, टीबी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, सिफिलिस हो गया। इसके अलावा बूफिंग कफ। तो बूफिंग कफ भी जो है वो क्या हो जाता है बेटा? बूफिंग कफ जो है ये क्या है आपका? ये भी आपकी क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम डिसीज, राइट, बैक्टीरियल डिसीज। इसके अलावा आपका जेनाइटल वार्ड पढ़ा है आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो वूफिंग कफ, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। पहले इतने लिख लो आप, है ना, नीचे बहुत कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है। तो इतने डिजीज लिखो पहले। और इस डिसीज के अगर मैं पैथोजन की बात करूं तो हम पैथोजन भी लिख ही लेते हैं, राइट। तो क्या होगा पैथोजन? पहला जो है लेप्रोसी। लेप्रोसी का जो पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? लेप्रोसी का पैथोजन। क्लियर है? टिटनस की अगर मैं बात करूं तो टिटनस का जो पैथोजन है वो क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम।
क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा आपका टिटनस का बैक्टीरिया। यहां पर हम बात करें किसकी, टीबी की, तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वहीं पर मैं किसकी बात करूं, फूड पॉइजनिंग की, किसकी बात करूं, फूड पॉइजनिंग की, तो फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ पर ये क्या था, माइकोबैक्टीरियम टीबी है ना, ये टीबी था, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो थी आपकी क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है वो किसकी वजह से होता है बेटा, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो है वो बैक्टीरिया है जिसके वजह से क्या होता है आपका फूड पॉइजनिंग। और कौन कराता है जल्दी बताइए, यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम सुना है क्या, जल्दी बताइए। जब मैंने किंगडम मोनेरा पढ़ाया था तो मैंने बताया था किसके बारे में, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो क्या कराता है, फूड पॉइजनिंग कराता है, राइट। तो यहां पर हम इसके बैक्टीरिया के नाम लिख लेते हैं। पहले हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोकस। और दूसरा हो जाएगा आपका क्या जल्दी बताइए, क्या बोला था मैंने, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये हमारे कुछ बैक्टीरिया हो गए और उनके पैथोजन हो गए, राइट, पैथोजन और क्या हो गया उनकी डिजीज, राइट। इतना हुआ, चलिए जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं किसकी तरफ, कुछ और डिजीज के बारे में, जैसे कि बूफिंग कप हो गया, क्या हो जाएगा आपका बूफिंग कप, और क्या हो जाएगा, तो बूफिंग कप जो है और क्या हो जाएगा आपका, और क्या होगा जल्दी बताइए, और आपका हो गया सिफिलिस, ठीक है। तो ये और जेनिटल वार्ड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। बूफिंग कफ कौन कराता है बेटा, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। कौन कराता है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, कौन कराता है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, राइट। यहां पर सिफिलिस कौन कराता है, वहां पर भी पढ़ाया था मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ट्रोपोनीमा पैलिडम। कौन कराता है, ट्रोपोनीमा पैलिडम, ठीक है। तो ट्रोपोनीमा पैलिडम क्या कराता है, सिफिलिस। जेनिटल वार्ड कौन कराता है बेटा, नीजेरी गोनोरिया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था नीजेरी, राइट, क्या पढ़ा था जल्दी बताइए, नीजेरी गोनोरिया। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी ने किसकी बात करी है, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि किसको कराता है, टाइफॉइड को, राइट, क्लियर है। कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया का जेनेरिक मतलब जीनस क्या है, सैल्मोनेला, टाइफी उसका क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड, ये क्या कराता है बेटा, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, राइट, क्लियर है।
चलिए, किसने इसकी कैरियर कौन थी, किसने फैलाया था, मैरी मेलोन ने। किसने? मैरी मेलन। ठीक है, कहाँ से थी? आयरलैंड से थी। कहाँ पर शिफ्ट हुई? यूएस में शिफ्ट हुई। क्या करती थी ये? कुकिंग का काम करती थी और लोगों के घर घर टिफ़िन पहुंचाती थी, और उन टिफ़िन के थ्रू उन्होंने जब उस खाने में छींका और खासा तो ये बैक्टीरिया चला गया उसमें और सबको क्या हो गया? टाइफॉइड हो गया। ऐसे ही टाइफॉइड जो है दूसरी कंट्री में फैल गया, राइट। दीज पैथोजन जनरली एंटर इन द small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। तो इनका कहना है बेटा ये पैथोजन जो है एक ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है? फूड और वाटर के थ्रू, राइट। कंटामिनेटेड फूड और जो वाटर होता है जिसमें ये बैक्टीरिया होता है और वो हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे अंदर आ जाता है। और हमारे अंदर कहाँ पहुंचता है? जल्दी बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या देखने को मिलता है? सिम्टम्स क्या है इसके? सस्टेन्ड हाई फीवर। क्या बना रहता है बेटा? बहुत तेज बुखार बना रहता है। कितने डिग्री पर? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फीवर रहता है। वीकनेस फील होती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, फीवर रहेगा तो वीकनेस तो होगी ही। स्टमक में पेन होता है। क्या होता है? पेट में पेन होता है। एब्डोमिनल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लियर है? हेडेक होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगती। घर वाले बोल रहे हैं बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। ठीक है, तो घर वालों को लग रहा है नॉर्मल बुखार आया है। ठीक है, बुखार में भी तो खाना खाने का मन नहीं करता, कड़वा कड़वा लगता है। क्लियर है? तो वही हुआ होगा। ओके, और आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, तो इस डिसीज के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी हमने लिख दिए। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केस। तो सीवियर केस में क्या होता है बेटा? जब ये टाइफॉइड काफी ज्यादा फैल जाता है तो इंटेस्टाइन में क्या कर देता है? परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, राइट। और इसकी वजह से क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो अब क्या है बेटा, देखिए, टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट और विडाल टेस्ट करते हैं। तो विडाल टेस्ट में क्या करते हैं बेटा? एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? एंटीजन को। अगर एंटीजन यहाँ पर डिटेक्ट हो गया तो मतलब उसे टाइफॉइड हुआ है। क्लियर है? तो देखिए, अ क्लासिक केस इन द मेडिसिन। भाई काफी अच्छा केस था ये। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग केस था। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन। तो मैरी मेलन एक लेडी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैरी मेलन एक लेडी थी जो कि बिलोंग करती थी आयरलैंड से, राइट। आयरलैंड से वो आई थी कहाँ? यूएस। क्यों? काम करने के लिए, अपना कैरियर सेट करने के लिए। और वहाँ पर वो क्या करती थी? काफ़ी जो हाई प्रोफाइल लोग रहते थे उनके लिए काम करती थी। और क्या करती थी? कुकिंग करती थी। क्या करती थी? कुकिंग करती थी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा पैसा कमाना था, तो वो क्या करती थी? कुकिंग करती थी। और मैरी मेलन जो थी वो टाइफॉइड कैरियर थी। क्या थी? टाइफॉइड कैरियर थी। अब आपको डिफरेंस पता होगा कैरियर में और डिजीज में, राइट। तो ये क्या थी बेटा? टाइफॉइड कैरियर। ठीक है, अब ये क्या करती थी? मैरी मेलन जो है उसको सिर्फ पैसा कमाना था, तो अब उन्होंने बहुत सारे टिफिन्स बनाती थी। काफ़ी साल तक उन्होंने कुकिंग की। अब क्या है, थोड़ी सी अनहाइजीनिक मेंटेन करती थी। इतना सारा बना रही है तो नहीं ध्यान रखती थी। जैसे कि आपने वो ऐड देखे होंगे ऐसे करके, ऐसे वाला, है ना। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर थी। तो इन्होंने क्या हुआ? खाना बनाया। अब हुआ क्या? इनको छींक आई एकदम से और खांसी आई तो इन्होंने खांस दिया। ये नहीं देखा कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो इन्होंने खाना बनाया और काफ़ी साल तक ऐसे खाना पहुँचाया। अब इससे क्या हुआ? इन्होंने खांसा, छींका उस खाने में और वो खाने लोग ने खाया, उनको टाइफॉइड हुआ। बहुत सारे लोगों में ऐसे ही टाइफॉइड फैलता गया। अब जब लोग कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो सबको पता चला, डॉक्टर को पता चला कि टाइफॉइड है। तो डॉक्टर जो है आपकी हिस्ट्री मांगता है कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें खाई थी, क्या किया था, आप कहाँ से खाना खाते हैं। तो डॉक्टर्स ने क्या किया? एक चीज़ कॉमन देखी कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक कॉमन फूड सेंटर से खाना खा रहे हैं, जो कि था मैरी मेलन का, राइट। तो मैरी मेलन का खाना ये सब लोग खा रहे हैं जिससे इनको टाइफॉइड हो रहा है। तो मैरी मेलन क्या है कि टाइफॉइड करा रही है।
ठीक है। तो उन्होंने फिर मैरी मेलन को बुलाया और मैरी मेलन से पूछा कि आप जो खाना बना रहे हैं, इसकी वजह से ये सारे जो लोग हैं वो क्या है, अफेक्टेड है टाइफॉइड से, क्योंकि ये सारे के सारे आपका खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने किसका टेस्ट किया, मैरी मेलन का। तो पता चला कि मैरी मेलन जो थी वो टाइफॉइड कैरियर थी और इनके थ्रू ये जो टाइफॉइड है वो लोगों में फैल रहा है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए इनको एक निक नेम दिया गया मैरी मेलन को, क्या, टाइफॉइड मैरी। क्या नाम दिया गया, टाइफॉइड मैरी। बेटा ये मैंने स्टोरी बनाई है, राइट, जिससे आपको याद रहे। तो टाइफॉइड मैरी किसका नेम था, किसका निकनेम था, मैरी मेलन का। इज बर्थ मेंशनिंग हियर शी वाज कुक बाय प्रोफेशन। तो प्रोफेशन से बेटा ये क्या थी, कुक थी एक, एंड वाज अ टाइफॉइड कैरियर, और ये क्या थी, टाइफॉइड कैरियर थी, who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। तो इन्होंने काफी साल तक टाइफॉइड फैलाया। कैसे फैलाया, जो खाना ये कुक कर रही थी उसी कुक खाने के थ्रू इन्होंने क्या किया, टाइफॉइड को फैलाते गई, छींकती रही, खांसती गई उसमें, और टाइफॉइड फैलता गया, राइट। चले बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे टाइप की डिसीज, दैट इज, जल्दी बताइए, निमोनिया, जो कि कॉज कराता है बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कराने के लिए, निमोनिया कराने के लिए। क्या कराने के लिए, निमोनिया कराने के लिए इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई। बेटा निमोनिया में क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती है वो इन्फेक्ट होती है। कैसे इन्फेक्ट होती है, जो एल्वियोलाई होती है उसमें क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है, फ्लूइड, ठीक है, ऑफ द लंग्स। एल्वियोलाई कहाँ होती है, लंग्स में ही होती है ना। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसमें क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। उसकी सरफेस जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होने लगता है। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हाई फीवर, चिल, कपकपी लगना। क्लियर है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन में काफी सीवियर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो निमोनिया में कौन कौन से सिम्टम्स यूज हो रहे हैं, जल्दी बताइए क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, फीवर, चिल्स, राइट, और कफ एंड हेडेक, ठीक है। तो हेडेक तो आपको किस में, कॉमन कोल्ड में भी देखने को मिलता है, तो निमोनिया में भी मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे और ब्लूइश इन कलर, इसे हम कहते हैं साइनोसिस। क्या कहते हैं बेटा, साइनोसिस। अगर बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, जल्दी बताइए, बहुत ज़्यादा निमोनिया फैल जाए तो उस कंडीशन में आपके जो होठ है, लिप्स जो है, और हाथों की उंगलियों के जो नेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश, राइट। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं साइनोसिस। क्या कहते हैं, साइनोसिस, राइट। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल्स। तो मैंने बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है बेटा ये, इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग, है ना, ड्रॉपलेट्स। तो सिंपल सी बात है, जिसको निमोनिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, छींकेगा, खांसेगा। तो वो आपके पास बैठ के खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे क्या जा रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स जो है एयर में जा रहे हैं, एयरोसोल, राइट, और वो आप में अंदर चले गए एयर के थ्रू, तो आप में भी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं बेटा कॉमन कोल्ड जो है वो क्यों फैलता है, खांसने, छींकने से या किसी चीज़ को टच करने से। क्योंकि ऐसे कर लिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर लिया, आपने छींक दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, खांस दिया, तो आपने क्या किया, किसी चीज़ के कांटेक्ट में आए। सपोज मैंने ये सब कुछ किया और इसके कांटेक्ट में आ गई। अब इसके कांटेक्ट में मैं आ गई तो इस पर क्या आ गया, वो बैक्टीरिया आ गया, वो वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जो भी है ना, जो डिसीज़ है उस तरीके की हम बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने वो उठाया, आपने इसको टच कर लिया और आपने
तो आप में भी चला गया, वो चला गया कि नहीं चला गया। तो ऐसे ही क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होते हैं, राइट, क्लियर है। चलिए, तो इसका ट्रांसमिशन क्या है, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेटा यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन के आप क्या यूज कर रहे हैं, यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके ग्लासेस यूज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या फैल रहा है, जल्दी बताइए, निमोनिया फैल रहा है, राइट। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एंड सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिसीजेस इन ह्यूमन, राइट। मुझे लग रहा है मुझे भी हो गया। तो यहां पर डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया जो है ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है बेटा, बैक्टीरियल डिसीज, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो यहीं पर हमारी बैक्टीरियल डिसीज खत्म होती है। आई होप आपको ये सारी डिसीज क्लियर होंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में दी है। जो एनसीईआरटी में नहीं दी, इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या की जाती है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, प्रिवेंशन क्या है, सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको एक एक डिजीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले बेटा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। प्लेलिस्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, हम प्लेलिस्ट के अंदर इतना सारा मटेरियल लेकर आए हैं जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको पक्का पकाया दे रहे हैं, बस आपको खाना है, राइट, क्लियर है। इससे क्या होगा बेटा, आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने वाली है और आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। और इन दोनों हम बात करें कि दोनों चैनल्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, क्या मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।